सोया हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है। टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता है। और मांगने वाला हमेशा भिखारी होता है, राजा नहीं होता। ये बात जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी तब तक आपको इस देश में कुछ नहीं मिलेगा। बोल भारत, स्वतंत्र सोच, बुलंद आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सेवदा। दोस्तों, मार्केट में एक नया खिलाड़ी और आ गया है। वो मार्केट किस चीज का है मैं आपको बताता हूँ। वो मार्केट है समाज सेवा का। वो मार्केट है गरीबों की आवाज उठाने का, अपने समाज की आवाज उठाने का और बड़ी पहुंच बनाने का। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक संगठन अभी अभी जो बना है, नेशनल भीम आर्मी। वैसे भीम आर्मी तो पहले थी ही, मगर अभी एक नया संगठन और बन गया है जिसका नाम है नेशनल भीम आर्मी। उसके जो मुखिया हैं और संस्थापक अपने आप को बताते हैं, उनका नाम है लोकेश कटारिया। अब लोकेश कटारिया जी का क्या है कि ये सिर्फ अपने ही संगठन को सर्वोपरि मानते हैं, अपने ही संगठन को सच्चा मानते हैं, और बाकी जितने भी संगठन हैं उनके ऊपर ये लांछन लगाने में, उनके ऊपर आवाज उठाने में या फिर उनको भला बुरा कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्योंकि इनको नाम कमाना है। शायद नाम इसलिए कमाना है क्योंकि जब ये ऐसी बातें करेंगे तो चर्चा में आएंगे, और जब चर्चा में आएंगे तो इनके साथ बड़े बड़े लोग जुड़ेंगे, और जब बड़े बड़े लोग जुड़ेंगे तो बड़ा नाम होगा, बड़ा पैसा होगा, बड़ी शोहरत होगी, और फिर भूल जाएंगे समाज को। फिर इनके बाद में कोई और भी आ सकता है। मगर फिलहाल के लिए हमारी ये बात करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कोई भी अगर समाज सेवा करता है, कोई भी समाज की सुख दुख में अगर काम देता है, तो वो क्यों निस्वार्थ नहीं करता। वो क्यों अपना नाम बार बार किसी दूसरे संगठन को बदनाम कर कर, किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर कर और अपना नाम चमकाने में लगा हुआ है। दोस्तों, हमने इन्हीं लोकेश कटारिया से बात करी व्हाट्सएप के जरिए। तो हमने इनसे जाना कि ये मायावती के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, और हो सकता है कि वहीं से इनको ये शिक्षा मिली हो नेशनल भीम आर्मी की। फिर हमने इनको ये भी पूछा कि आप जो ये सब कर रहे हैं उससे आपको क्या फायदा होगा। ये कह रहे हैं, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। समाज की सेवा, जहां तक मुझे पता है, समाज की सेवा के लिए बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। इनका कहना है जितने भी संगठन बने हुए हैं वो सारे फर्जी हैं, और वो सारे समाज को खा गए हैं, समाज को उन्होंने लूटने का काम किया है। ये भाई साहब बिल्कुल सच्चे हैं। अब ये कभी किसी को नहीं लूटने वाले। ये जो करेंगे वो सच्चा करेंगे। देखिएगा आप, इनके काम भी आगे चलकर सब कुछ सामने आ जाएगा। मगर दोस्तों, ये जब आवाज उठाते हैं भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर, उनको ये दलाल बताते हैं, उनको ये सपोला बताते हैं, उनको ये सांप बताते हैं समाज का। क्या ये भाषा शोभनीय है कि कोई समाज की सेवा करता हो और समाज के हर सुख दुख में काम आता हो, जहां पे दलितों के साथ अत्याचार होते हैं, जहां तक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आप खुद भी मीडिया रिसर्च कर सकते हैं, दलितों पर जहां पर अत्याचार होता है, आज के वक्त, आज के समय में चंद्रशेखर आजाद के अलावा शायद ही कोई ऐसा दलित नेता है जो कि दलितों की, पीड़ितों की आवाज उठाता है। किसान आंदोलन में भी चंद्रशेखर आजाद का बहुत बड़ा रोल रहा था। ये हम किसी संगठन का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि जो एनालिसिस हमने किया है और जो वास्तव में हकीकत है वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लोकेश कटारिया जी, चलो ठीक है, इन्होंने संगठन बना लिया है, संगठन बनाइए, मना किसने किया है। सबका संवैधानिक अधिकार है, आप कुछ भी करें, आप संवैधानिक दायरे में रहकर कुछ भी जायज काम करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप उसी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं जिस समाज के लिए आप बात कर रहे हैं। एक तरफ तो आप बीएसपी पार्टी का सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ आप चंद्रशेखर का विरोध करते हैं।
बीएसपी पार्टी इनको अच्छी लगती है और भीम आर्मी और एएसपी पार्टी इनको बुरी लगती है, जबकि ये इनका कहना ये भी है कि ये तमाम जितने भी संगठन हैं वो सारे फर्जी हैं। हद होती है भाई, हद होती है, किसी चीज की हद होती है। क्या साबित करना चाहते हैं? हमारा जो बात करने का मतलब था और ये वीडियो बनाने का मतलब था वो सिर्फ इतना ही था कि कोई भी काम करे मगर समाज के बीच में जहर घोलने का काम नहीं करे, तो मेरे हिसाब से अपन एक समाज को अच्छी नींव दे पाएंगे, समाज की अच्छी नींव रख पाएंगे। मगर जब ऐसे ही नेता हर किसी पे लांछन लगाते रहते हैं, अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, अपने आप को सब कुछ बताते हैं, सिर्फ अपने आप को ही बताते हैं और किसी को सच्चा और किसी को ईमानदार ये नहीं बताते। यही बस कहना था। जय भीम, जय भारत। बोल भारत, स्वतंत्र सोच, बुलंद आवाज।